वेलकम दोस्तों, हमारे नए यूट्यूब चैनल 8PM एजुकेशन में हम लोग रेशियो में हम लोग बेसिक से थोड़ा सा कंसेप्ट देखे थे। उस पर बेस्ड जो हम आपको बोले थे कि सवाल है वो देखिए किस तरह का सवाल पूछा जाता है। कहा क्या कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना 32 और 35 दिया हुआ है। बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 21 और 32। कह रहा है कि देन फाइंड ए रेशियो सी। ठीक है, ए अनुपात सी निकालना है। ठीक है, तो ए और सी निकालना है तो इसका दो तरीका है। क्या है कि यदि ए सी निकालना है, आपको ए और सी निकालना है तो ए दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32 और 35 दिया हुआ है। और बी रेशियो सी जो दिया हुआ है वो 21 अनुपात 32 दिया हुआ है। ठीक है, और ए अनुपात सी हमको निकालना है। तो ए बटा सी करके आपको ए बटा बी गुना बी बटा सी कर लीजिए, आपका डायरेक्ट ए और सी निकल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है निकालने का, ए अनुपात से निकालना है। तो ए और बी का जहां जहां मान है वो मान पुट कर दीजिए। ठीक है, यानी कि ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ वो निकाल लीजिए। नहीं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है क्या, ए बी और सी निकालिए प्रोपोर्शन मेथड से बैलेंस करने के बाद। ए का कितना रेशियो दिया हुआ 32, बी का कितना दिया हुआ 35, दूसरे में दिया हुआ बी बराबर कितना दिया 21 और सी बराबर क्या दिया 32। बी तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो नहीं है, इसको कांस्टेंट यानी कि बराबर करेंगे। इसमें कितना से गुना कर दें, तो इसमें आप डायरेक्ट इससे भी गुना कर सकते हैं 21 से, और इसमें 35 से। ठीक है, इसमें डायरेक्ट गुना कर सकते थे, तो इसमें भी गुना हो जाएगा और ये 35 इसमें भी गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना होगा 32 गुना, अभी गुना नहीं करना है, इसको रहने दीजिएगा ऐसे ही। बी बराबर 35 गुना 21 हो जाएगा, और ये जो होगा सी जो आएगा बी इसके जगह पे क्या होगा 21 गुना 35 हो जाएगा, और ये 35 इसमें 32 से गुना हो जाएगा, यानी कि 35 गुना 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी सी हमको निकल गया यहाँ से, यानी कि ए बराबर इतना आया है, बी इतना आया है और सी इतना आया है, और यहाँ से ए और सी निकालना है तो डायरेक्ट ए बटा सी कर देते, तो यानी कि यहाँ पे आता ए रेशियो सी निकालना है, यानी कि ए बटा सी निकालना है, यानी कि 32 गुना 21 बटा यहाँ पे सी है 35 गुना 32 करना था। 32 से 32 कट जाता, 7 से कटता 3 बार में, 7 से कटता ये 5 बार में, इसका रेशियो आता 3:5। ये मेथड है। यदि छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, और यदि 3 रेशियो दिया ए और बी और सी दिया हुआ है, और इसमें से किसी का पूछे, तो ये प्रोपोर्शन मेथड से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो इसको कहते हैं, कि रेशियो को हम बैलेंस करते हैं, कि ए बी में कुछ दिया रहे और बी और सी में कुछ दिया रहता है, उसको बैलेंस करके भी आप ए और सी निकालना है, बी और सी निकालना है, वो भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी पूछा हो। और ये मेथड एक ये भी है कि आप ए और बटा सी कर लीजिए, ए बटा बी गुना बी बटा सी कीजिएगा, उतना ही आएगा। देख लेते हैं इसमें भी, यहाँ पे 32 है बटा कितना 35 है, और दूसरे के लिए बी कितना है, दूसरे वाले के लिए 21 है, और इसी कितना है तो ये 32 है, तो इसमें भी वही आया 32 कट जाएगा, 7 से कटेगा 3 बार में, 7 से कटेगा 5 बार में, यानी कि ए बटा सी बराबर जो आया वो 3/5 ही आया। ठीक है, ये 3/5। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप इस मेथड से भी बना लीजिए, इस मेथड से बना लीजिए। ये आपको आगे चल के जितने भी सवाल हैं जिसमें बैलेंसिंग का काम होता है रेशियो में, उसमें बहुत ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, वहाँ पे आप ए बटा सी निकालेगा तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस तरह से भी निकालेगा तो वो भी ठीक ही है, ये इजी पड़ जाता है ये थोड़ा सा, लेकिन देखने में ये इजी अभी लग रहा है कि तुरंत ए बटा सी किए, ए बटा बी गुना बी बटा सी किए, ए और सी निकल गया। ठीक है, डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात करना है। इफ 3/5 ऑफ द बोतल इज फिल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फिल्ड पार्ट टू द एम्प्टी पार्ट ऑफ द बोतल। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो ऑप्शन दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 का सवाल है। अच्छा, फिल्ड कितना है, यानी कि भरा हुआ कितना है सर, 3/5 भरा हुआ है, तो खाली कितना हो, 5 में 3 भरा हुआ है, तो कितना बचेगा, खाली जो होगा एम्प्टी जो होगा वो एम्प्टी पार्ट जो होगा वो 2/5 होगा, और इसी का रेशियो निकालना है किसका, ये सवाल पढ़िएगा। ठीक है, बोतल के, तो बोतल के भरे हुए भाग और खाली भाग, यहाँ पे उल्टा कर देता है, खाली और भरे हुए का भी कभी कभी पूछ देता है, तो उस समय सावधानी आपको बरतना होगा। ठीक है, भरे हुए भाग का निकालना, भरे और खाली का, तो भरा हुआ इतना, यानी कि 3/5, यानी कि फिल
यानी हमको फिल और एम्प्टी का रेशियो बताना है कि एम्प्टी कितना होगा, ठीक है। इसका रेशियो होना है, फिल कितना है 3/5 और रेशियो लेना है 2/5 का, ठीक है। यानी कि 3/5 बटा 2/5 कर देंगे, ठीक है। तो ये उलट जाएगा, 3/5 गुना 5/2 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3/2 यानी कि 3:2 रेशियो। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सवाल था, बेसिक सा प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इसमें जो सवाल दिया है, यदि 3x + 2y रेशियो में है 3x - 2y, आपको दिया 5:3, तो x और y का अनुपात निकालना है, ठीक है। दो अननोन है x और y, इसमें दिया हुआ है क्या कि 3x + 2y, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डिवाइडेड 3x - 2y = 5:3। हम कह सकते हैं कि सर 3x + 2y = 5 दिया हुआ है, पहला इक्वेशन, और 3x - 2y = दिया हुआ है 3। इन दोनों को ये दूसरा इक्वेशन करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जोड़ने पे क्या होगा, ये कैंसिल हुआ तो 5/3 हुआ, यानी कि x = कितना हुआ, सॉरी 8/8 होगा, 8 होगा, x = 8/6 होगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा तो ये आपका x का मान आएगा। x का जब मान आ गया है तो आप x का मान इसमें पुट कर दो, x में पहले में, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x बचेगा, 4 बचेगा, 4 + 2y = 5 हो गया, तो 2y = हो गया 1, y बराबर कितना हुआ हाफ, और इसी का रेशियो पूछा है आपसे कि x और y का रेशियो क्या है, बस पता कर दो। x कितना है, x/y करेंगे, कितना हो गया 4/3/1/2, यानी कि 4/3 × 2/1, यानी कि 8/3 या 8/3, यही आपसे पूछा था 8/3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपका पूछा है ABC का रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है। A/4 जो है 1/4 है, वो बराबर है किसके, B/5 के, और ये C/6 के, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं आपको वही लेना है, A लेना है, B लेना है और ये C लेना है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। 5A = कितना 4B हो जाएगा पहला, यानी कि हम इस दोनों को लिए सिर्फ, ठीक है। दूसरा में इसका भी ले सकते हैं, या A और C का भी लीजिएगा तो भी चलेगा, और दूसरा में हम लेंगे B, यानी कि B/5 बराबर C/6। जब तीनों इक्वल है दोनों में, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से A और B का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 4:5। क्यों, ये इसके अपोजिट में है, B इसके अपोजिट में है। यहां से B और C का जो रेशियो निकल के आएगा, B और C, इसको गुना कर देते हैं, 6B = 5C हो गया, यानी कि B और C का जो रेशियो है 5:6 आएगा, ठीक है। A के जगह पे कितना 4, B के जगह कितना 5, B के जगह कितना 5, C के जगह कितना 6। ये बैलेंस्ड है, B बैलेंस्ड है, इसलिए हमको कुछ इसमें करना नहीं है। तो जो सिंपल रेशियो होगा A और B और C का, वो 4, 5 और 6 आएगा। और आपसे पूछा है क्या, A B C का रेशियो 4, 5 और 6, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो इसी बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो का ही है। देखिए दिया हुआ है क्या कि A दिया हुआ है, A दिया हुआ रेशियो दिया हुआ B कितना 2:3 दिया हुआ है, B और C दिया हुआ है कितना 3:4 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है कि A B और C का आप रेशियो बता दो, ठीक है। A और B का, तो A के जगह पे कितना 2 रखा हमने, B के जगह पे कितना है 3 रखा हमने, अच्छा। और यहाँ पे B और C का कितना है, तो B के जगह पे जो दिया हुआ वो रखेंगे और ये 4 रख देंगे, ठीक है। तो B पहले से बैलेंस्ड है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि ABC का जो रेशियो है वो 2:3:4 है। 2, 3, 4 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।